कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के हम लोग सिक्रेशन के बारे में पढ़ लिए थे कि कौन कौन से सिक्रेशंस आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने जान लिया था कि डिओडेनम में कौन कौन से चीज़ आकर मिक्स होते हैं, जैसे कि हमने पैनक्रियाटिक जूस की बात कर ली थी, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस की बात कर ली थी, बाद में कॉमन बाइल डक्ट की भी बात कर ली थी। आज थोड़ा हम जब ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे तो उसमें थोड़ा हम लोग डिटेल रूप से बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पहले बाबू लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने कल ख़त्म कर लिया था। उसके शेप और साइज की बात हो चुकी थी। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्स 2.4 मीटर तक लंबा होता है, यू शेप्ड होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एब्जॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ लिया था। लेकिन एक चीज़ और था कि केवल स्मॉल ही इंटेस्टाइन पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, कुछ एब्जॉर्प्शन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी करता है। तो आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। देखिए, तो हमने लिखा है जैसे लार्ज इंटेस्टाइन को कि इट इज़ रफली 1.5 मीटर लॉन्ग। एक चीज़ तो आप समझ रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा है, लेकिन कल हमने बताया था आपको कि हम लोग जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो उसके हम लोग क्या साइज पे बात नहीं करते हैं, हम उसके सरफेस एरिया पे बात करते हैं, उसके ल्यूमेन के सरफेस एरिया पे बात करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका ल्यूमेन क्या होता है, स्मॉल होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन लार्ज होता है। इस वजह से क्या इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन को भी बाबू क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है सीकम, दूसरा क्या है हमारा कोलॉन, और तीसरा हमारा क्या है रेक्टम। ठीक, तो आगे जब आप डिटेल में आप देखिए डायग्राम भी हमने बना रखा है लार्ज इंटेस्टाइन को। तो फर्दर हम लोगों ने कोलॉन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो आउटर आपको दिखता है डायग्राम, ये किस चीज़ का है बाबू, ये कोलॉन का है। ये पार्ट जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। ये जो अपर पार्ट में है ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये लोअर टू दी आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। ये जो सिग्मॉइड कोलॉन है इसलिए हम लोग इसको सिग्मॉइड बोलते हैं क्योंकि बाबू ये थोड़ा इस टाइप का होता है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मॉइड कोलॉन। तो कोलॉन को हम लोगों ने क्या 3 पार्टों में 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। उसके बाद हमारा आता है रेक्टम और फिर आता है एनस। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके मेन फिजियोलॉजी पे, मेन एक्शन पे कि ये क्या काम करता है। हुआ क्या कि हमारा फूड कहाँ तक आ गया था, हमने बोलस को माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचा दिया, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के एक्शन हो गए, पैनक्रियाटिक जूस का एक्शन हो गया, लीवर से कॉमन बाइल डक्ट से बाइल जूस भी आ गया, कुछ हद तक एब्जॉर्प्शन हो गया था। अब बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में उसके बाद क्या होगा। तो एक लार्ज इंटेस्टाइन के पास बाबू एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आप सोचिएगा कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट है मतलब कि हम लोग को कुछ तो हार्म करेगा, लेकिन यहाँ ये हार्म नहीं करता है। आपने बहुत पहले भी कभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके होता है। ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये बैक्टीरिया भी वही परफॉर्म करता है हमारे साथ। कैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब भैया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया हम लोग को हार्म नहीं करता और ना ही खुद को हार्म करता है। अब मान लीजिए कि हम और आप एक बहुत गहरे दोस्त हैं। ठीक, तो आज कहीं हम लोग गए क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में पार्टी करने, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो इस कंट्रीब्यूशन में क्या हुआ कि हमारा इक्वल हुआ। तो हमारे इक्वल होने की वजह से ना तो आपका लॉस हुआ ना तो हमारा लॉस हुआ। अगर ये होता कि केवल आप पे कर रहे हो और हम नहीं पे कर रहे हैं, तो ये क्या होता कि हमारा इसमें
प्रॉफिट तो होता लेकिन आपका लॉस होता। ये बैक्टीरिया भी यही काम करता है। सेम क्या हमारे बॉडी में हमारे के लिए हेल्प करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ई कोलाई। नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना है अब सुन लीजिए। ठीक, अब आप कहिएगा कि सर ये बैक्टीरिया है तो क्या काम करेगा। तो आपको ही पता है कि बैक्टीरिया होगा तो किसी न किसी चीज़ को तोड़ने का काम करेगा। जैसे कि हम लोग ब्रेड के बारे में पढ़ते हैं, कर्ड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कर्ड की एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एनिक्यूलम डालें, उस एनिक्यूलम को जैसे ही डालें वो क्या किया, कर्ड को रात भर में, दूध को रात भर में कर्ड बना दिया सुबह तक। तो उसमें क्या किया कि अपने ग्रुप को बढ़ाया, अपने आप को क्या किया, वहाँ पे उसने अपने आर्मी को बढ़ाया और दूध को कैसा बनाया, थिक बना दिया, कर्ड के फॉर्म में ला दिया। सेम ये ई कोलाई भी क्या करता है कि हमारा जो फूड मटेरियल बच जाता है, जैसे कि अप टू दी जब वेस्ट मटेरियल आते हैं इसमें, क्योंकि वो डाइजेशन हो रहा है तो धीरे धीरे उसमें वेस्ट भी बन रहे हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल आया तो उसमें कुछ क्या मिनरल्स, कुछ वाटर, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रह गए। तो उन्हीं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक करने का, प्रोटीन्स कह रहे सॉरी, मिनरल्स को ब्रेक करने का काम क्या करेगा, या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का काम कौन करेगा, ये हमारा ई कोलाई करेगा। और ये एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है बाबू, इस ट्रांसवर्स कोलॉन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक, किस चीज का, H2O का और मिनरल का। ठीक, अब ये ई कोलाई क्या किया कि इस एब्जॉर्प्शन में इसका हेल्प किया। ठीक, आगे फिर क्या हुआ कि ये फूड यहाँ से चलते हुए गया। ठीक, कहाँ से, असेंडिंग कोलॉन से। जैसे ही ट्रांसवर्स कोलॉन पे पहुंचा तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो गया। जो बचा हुआ था वेस्ट का, उसका ई कोलाई उस पर अपना एक्शन करता है और क्या करता है, जो वेस्ट होता है उस वेस्ट से अपने आप को न्यूट्रिएंट्स लेता है। और बैक्टीरिया है तो क्या करेगा, वेस्ट से ही न्यूट्रिएंट्स लेगा। कुछ कैसे फंगस भी होते हैं जो कि मशरूम में हो, तो क्या करते हैं, वो मैन्यूर्स और वेस्ट से अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब ये जब न्यूट्रिएंट्स लेगा आपके वेस्ट से, तो आपके वेस्ट को क्या करेगा, कम करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक, और इसको कोई खा रहा हो, ठीक, इसको कोई खाएगा तो इसमें क्या होगा, इजाफा होगा या कमी होगा, तो कमी होगा। जैसे ये कम होगा तो हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, थोड़ा इजीली होगा ना। और मान लो हमारे बॉडी से कोई वेस्ट निकाल रहा है इंटरनली, तो हमारे लिए वो क्या है, अच्छी बात है ना कि हमारे लिए और भी थोड़ा काम आसान हो रहा है। तो क्या करेगा कि यहाँ पर उस वेस्ट को खाकर कम करेगा, लोड को कम करेगा। यहाँ पर H2O और मिनरल्स और अलग अलग चीज़ों का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, और एसिमिलेशन होगा, अलग अलग ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वहाँ से चलते हुए बाबू वो डिसेंडिंग कोलोन के पास आएगा और फिर वो सिग्मोइडल कोलोन के पास आएगा। जैसे ही सिग्मोइडल कोलोन के पास आएगा ना, ये रेक्टम क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। किस चीज़ का, स्टोरेज का काम करेगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि वेस्ट क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए हम लोग बॉडी में स्टोर करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करता है, मैसेज भेजता है कि नहीं अब वेस्ट भैया हो गया, उसको निकालो, तो हम लोग का दिमाग क्या बोलता है कि अब चलो भैया 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो कंडीशन क्या था कि थोड़े टाइम के लिए तो रेक्टम में स्टोरेज हुआ, लेकिन जैसे ही हमारा नर्व सिस्टम उसको क्या किया, एक्शन लेने को बोला, वो क्या हुआ, एनस के थ्रू वो इजेक्ट हो गया। कहाँ आया, बाहर आ गया। ठीक, आगे अभी हम लोग इस पे और थोड़ा अच्छे से डायग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एक तरह से आप मानिए तो फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, किस चीज़ का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अभी हम लोग ग्लैंड की बात करेंगे। ठीक, ग्लैंड क्या है बाबू, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ग्लैंड की बात कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट ग्लैंड पे आएंगे और आपको ग्लैंड पढ़ाने लगेंगे। ग्लैंड में थोड़ा हम लोग समझेंगे कि ग्लैंड क्या होता है। ठीक, तो ग्लैंड को बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको कहेंगे जो ग्लैंड क्या आउटर सिक्रीशन करे, मतलब डायरेक्ट सिक्रेट्स करे।
एंडोक्राइन ग्लैंड वो है जो ब्लड के हेल्प से सिक्रेशन करे, मतलब आपके ब्लड में सिक्रेशन करे। उसके बाद और भी अलग अलग उसके ओरिएंटेशन पे भी क्या कहते हैं, ग्लैंड्स को डिवाइड किए गए हैं। लेकिन बेसिकली अभी आप एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ही जाने। हायर क्लास में आपको जाइएगा तो आपको क्या ग्लैंड्स के ओरिएंटेशन और ग्लैंड्स के मतलब कि मिक्सिंग और ब्रेकिंग सिस्टम पे भी आपको बात करने को मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने जब अपने टाइम में पढ़ा था, 11वीं क्लास की बात कर रहे हैं कि 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था हिप्पोक्राइन ग्लैंड, ठीक, मिक्स ग्लैंड। तो ये सब भी क्या है, ग्लैंड्स हैं। अब हिप्पोक्राइन ग्लैंड ये क्या होता है कि ब्रेक करके सिक्रीशन करता है। अब हमारा सबको पता है कि हम आंसू जो बहाते हैं वो भी क्या है, ग्लैंड का सिक्रीशन है। तो उस टाइम में क्या होता है कि जो ग्लैंड होता है वो ब्रेक करके क्या होता है, बहता है, और जो बहता है पानी के फॉर्म में वो हमारा आंसू होता है। मिक्स ग्लैंड में क्या होता है, या मिक्सो ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ को सिक्रीशंस के मिक्सिंग से वो ग्लैंड बनाते हैं और तब जाकर वो फर्दर क्या करते हैं, किसी चीज़ पे सिक्रीशन करते हैं। लेकिन अगर ये आपको नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन याद रखिए, ठीक। अब हम लोग आएंगे कि ये सलाइवरी ग्लैंड क्या है, जो कि पढ़ना है 10 में। याद कीजिए कि जब हमने बकल कैविटी पढ़ाया था तो सलाइवा के बारे में बताया था, लेकिन ग्लैंड्स नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि हम सोचे थे कि ग्लैंड्स आपको अलग से पढ़ाया जाए, तो ग्लैंड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आइए पॉइंट पर आते हैं कि पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट ये है कि 3 ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा, ठीक। तो जो सलाइवा बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। जो सलाइवा बनाएगा उसको सलाइवरी ग्लैंड। जो इमरजेंसी हार्मोन बनाएगा उसको एड्रेनलिन ग्लैंड। सबको पता है कुत्ता दौड़ा दिया भाग गए तो कौन, एड्रेनलिन काम किया, तो एड्रेनलिन हार्मोन बनाया तो हम लोगों ने क्या किया, भाग गए, हम लोग क्विक रिस्पॉन्स दिया, ठीक। तभी हम लोग इस पे आते हैं क्या है, तो 3 ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा 500 ml पर मील। मतलब मील इन द सेंस कि आप जब भी खाते हो आपके खाने के दौरान में वो हर मतलब कि पर मील में आप जितने बार भी खाने बैठे, मान लो आप एक दिन में 2 बार खा रहे हो, एक सुबह में खा रहे हो, एक रात में खा रहे हो। सुबह में भी खा रहे हो तो 500 ml सिक्रीशन करता है। सोचो आधा लीटर थूक बना रहे हो तुम एक दिन में, केवल एक बार में, एक दिन में केवल एक बार में 500 ml, ठीक। फिर दोबारा खाए तो दोबारा 500 ml। अब हम 4 बार खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा 2 लीटर बन जाता होगा, बनता है, मतलब उतना ही बनेगा, लेकिन क्या आप खाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मील के बेसिस पे बेसिकली एक ह्यूमन में, नॉर्मल ह्यूमन में, जो कि किसी भी तरीके का डिजीज ना हो किसी में, ठीक, उस कंडीशन में क्या 1200 से 1500 ml तक बनता है। कितना, 1200 से 1500 ml पर डे में। अब इस पे बाबू एक क्वेश्चन है जो कि आप गूगल कीजिएगा, आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें सलाइवा प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। और हमको सबसे ये जवाब चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिए कि ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें कि सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और ये एनटीएससी का बहुत मशहूर क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अगर आप 10 में हो, एनटीएससी दे रहे हो, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो आगे हम लोगों ने क्या किया, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करेंगे। तो 3 टाइप में पहला क्या कि पहले की ग्लैंड जो भी है हमारे पेयर्स में, मतलब हमारे जो भी सलाइवरी ग्लैंड है वो कैसे हैं, पेयर्स में प्रेजेंट हैं। तो पहला हमारा क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सब मैक्सिलरी। नाम सुना नहीं होगा लेकिन अब सुनना है और पढ़ना भी है, आपको ये बुक्स में मिल जाएंगे, आप एक बार थॉरली स्टडी करके देखिएगा। तो आइए अभी पैरोटिड पे आते हैं। थोड़ा लोकेशन की बात हो जाए कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो पैरोटिड ग्लैंड हम लोग का प्रेजेंट होगा कहाँ, ईयर लॉब के पीछे है, बिलो ईयर लॉब, बिलो ईयर लॉब। आप देखिएगा ये आपका कान है, ठीक, ये कार्टिलेज और नीचे ये पूरा फ्री है,
लॉब। जस्ट इसके नीचे ये पार्ट, ये क्या है हमारा, यही पैरोटिड ग्लैंड है। कभी आप यहाँ दबा कर देखिए, आपको एक अलग टाइप का फील आएगा। या फिर आप कुछ भी अगर स्वादिष्ट सा यमी सा कुछ देख ले तो सबसे ज़्यादा थूक यहीं आपका बनेगा मुंह में। अब मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के बारे में आप सोचिए, कुछ घर में मम्मी बना दी हो अच्छा, कुछ नॉनवेज बन गया, ऐसा हम नहीं खाते हैं, आप खाते होंगे तो ठीक, या वेज की बात कर लें, तो उस टाइम में क्या होगा, हमारा सलाइवरी एक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारा सलाइवरी एक्शन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सर के अंदर, हमारे ब्रेन के पास। तब सोचो हाइपोथैलेमस क्या किया, एक आउटर डायग्राम बनाया, एक पिक्चर क्रिएट किया कि ये ऐसा लगेगा, ये ऐसा होता होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस इस चीज़ को सोचा, सलाइवा क्या किया, सलाइवा को मैसेज भेजा कि भाई मेरे कुछ यमी सा बना है, अब तुमको क्या करना है कि अपना एक्शन करना है। तो हम लोग उसको पता है क्या बोलेंगे, सेफेलिक प्रोसेस। अब देखो खाने के भी एक दो तरीके होते हैं। पहले तो आप खाना को मुंह से खाते हैं, और पहले कि आप खाना मुंह से खाएं, यह आपका है, लेकिन हम मानते हैं कि दिमाग से भी खाना खाया जा सकता है। आप सोचिए कैसे, सामने बढ़िया सा कोई डिश रख लें, 2 मिनट उस पर सोचें, ये ऐसा लगता होगा, ये कितना यमी होगा। तो जब आप सोचिएगा तो उस टाइम में भी आपके मुंह में लार बनेगा। लोग क्यों बोलते हैं, देख के मुंह में पानी आता ना भैया, काफ़ी अच्छा है। तो कंडीशन क्या था कि हमारा दिमाग उसी टाइम से उस चीज़ को लेकर सोचना शुरू कर दिया कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। जैसे कि लोग किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो मन क्या कहता है कि नहीं यार ये अच्छा है, वाकई में क्या ये अच्छा है। तो उस टाइम में सलाइवरी एक्शन शुरू हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो सर के ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो जो ब्रेन के थ्रू हो रहा है प्रोसेस, उसको हम लोग सिफेलिक प्रोसेस बोलेंगे। तो ये प्रेजेंट कहाँ होगा, बिलो ईयर लॉब, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब देखो, अगर इस पैरोटिड ग्लैंड में कोई भी माल फंक्शनिंग हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो ये डिजीज कौन सा कॉज करेगा, मम्प्स। ठीक, मम्प्स। अब मम्प्स का आपने नाम कभी नहीं सुना होगा पहले, इसके भी 3 फॉर्म है। ठीक, अब देखिए जैसे लोग क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स के बारे में आप लोग जानते हैं। चिकन पॉक्स में भी आपको एक स्मॉल पॉक्स होता है जो कि हम लोगों में होता है, चिकन पॉक्स भी होता है। उसी तरीके से एक मम्प्स होता है और एक रूबेला होता है। तो रूबेला आप देखिएगा तो उसमें वाटर फ्लूइड टाइप का दिखेगा, और मम्प्स के कंडीशन में क्या होगा कि एक गाल फूल जाता है। गांव में आप सुने होंगे गलफूली माता है, ऐसा वर्ड आपने कभी सुना होगा तो शायद आपको याद हो। घर में पुराने लोग से पूछिएगा, मम्मी से या दादी से पूछिएगा कि ये गलफूली माता क्या होती हैं, तो वो बताएंगी। तो उनके भाषा में वो क्या था, गलफूली माता। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये मम्प्स है, हम इसको डिजीज ही बोलेंगे। ठीक, तो ये पैरोटिड ग्लैंड में होने वाले एक ये डिजीज है। याद रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन जानना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबलिंगुअल। अच्छा, लिंगुअल से एक चीज तो आप समझ रहे हो ना, लिंग्विस्टिक वर्ड से बना लिंगुअल। ठीक, और लिंग्विस्टिक वर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि आप किसी भी मदर टंग से अपने लैंग्वेज को बोल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक बोलेंगे। तो लिंगुअल अगर वर्ड कही जाए मतलब कि टंग का कहीं ना कहीं काम है। ठीक, तो लिंगुअल मीन्स हमारा टंग हुआ, और यही टंग क्या है, इसी टंग के पास ही हमारा सबलिंगुअल होता है। लेकिन कहाँ, बिलो दी टंग, बिलो दी टंग। टंग के नीचे आप देखोगे कि एक आपको क्या कनेक्टेड दिखता होगा। जीभ आप उठाकर देखिएगा तो आपको एक ऐसे मसल टाइप का कुछ कनेक्शन दिखेगा यहाँ पर, ऐसे जीभ उठाइएगा तो वही कनेक्शन, उसी के नीचे जो पूरा मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पूरा मेंडिबल होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडिबल। और जस्ट ये पार्ट क्या है, मैक्जिले। ठीक, तो मैक्जिले के जस्ट नीचे आएगा मेंडिबल, और मेंडिबल के एंटर साइड में, इंटरनल साइड में मतलब जस्ट बिलो द टंग हमारा क्या प्रेजेंट है, सबलिंगुअल। आगे है हमारा मैक्जिलरी जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मैक्जिले में, मैक्जिले। ठीक, मैक्जिले, मैक्जिले कहाँ हुआ, जस्ट अपर साइड में, कहाँ, इस फेशियल रीजन में। ठीक, अब ये मैक्जिले कहाँ प्रेजेंट है, एंड ऑफ द जॉ पे है।
एंड ऑफ जॉ। अब देखिए ये जबड़ा, लोअर साइड का जबड़ा, लोअर जा यह जहाँ एंड कर रहा है, ये क्या है हमारा, यहीं पर हमारा मैक्सिले प्रेजेंट है। तो ये तीनों हमारे क्या थे, आपके सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट्स हैं, कि ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड हमारे ही बक्कल कैविटी में प्रेजेंट हैं। और तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है, तीनों क्या काम करते हैं, स्टार्च को ब्रेक करने का काम करते हैं, क्योंकि इसके पास भी एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसको कि हम लोग क्या लाइसोजाइम के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम नहीं लाइसोजाइम। और स्टार्च को तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बाबू, तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक।